नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का किया लोकार्पण। महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना और जप। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के साथ खामोश हो गई प्रदेश में समाजवादी आवाज। मुलायम सिंह यादव की कौन भरेगा राजनीतिक विरासत। आईएमएफ ने विश्व में आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच भारत को बताया उम्मीद की किरण। तेजी से बढ़ेगी आर्थिक व्यवस्था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने खोजी अमेठी की 4 लापता बच्चियां। बरेली की जीआरपी पुलिस ने पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से किया बरामद। भारतीय महिला टीम ने 7वीं बार जीता एशिया कप का खिताब। श्रीलंका को दी करारी शिकस्त। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का किया लोकार्पण। महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना और जप। भारत में इस काल का जिक्र आने वाले समय में तब होगा जब इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाएगा। अपनी इतिहास और संस्कृति को संजोने और संभालने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वह आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था। अयोध्या और काशी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास नवनिर्मित महाकाल लोक का लोकार्पण किया। उन्होंने रिमोट के माध्यम से रक्षा सूत्र से बने शिवलिंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के स्वरूप महाकाल का पूजन किया और फिर गर्भगृह में बैठकर उनका जाप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिक मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मां काल की नगरी है जो प्रलय के प्रहार से मुक्त है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति महाकाल के दर्शन करके कई व्याधियों से मुक्त हो जाता है। प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से मंदिर निर्माण को समय के साथ पूरा किया है वह अकल्पनीय है। इस मंदिर में आप लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और इससे पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटक महाकाल के दरबार में उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। महाकाल के इस भव्य प्रांगण में उनको देखने और समझने के लिए काफी कुछ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ऊना में नई दिल्ली के लिए चलने वाली यह देश में शुरू की गई चौथी वंदे भारत ट्रेन है और पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है जो बहुत हल्की है और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। यह महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज तरीका प्रदान करने में मदद मिलेगी। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के साथ खामोश हो गई प्रदेश में समाजवादी आवाज। मुलायम सिंह यादव की कौन भरेगा राजनीतिक विरासत। उस समय इटावा का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। आज इस गांव में एक जिले स्तर की जितनी भी सुविधाएं हैं लगभग वह मौजूद हैं। यह कोई सामान्य काम नहीं है। इसी गांव की मिट्टी में कभी मुलायम सिंह यादव ने जन्म लिया था। पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने संघर्षों की पटकथा के सहारे राजनीति का जो लंबा इतिहास लिखा है उनके जाने के बाद उसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है। जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद मुलायम सिंह ने राजनीति में अपने पहलवानी के गुण से लोगों को पटखनी देते हुए आगे बढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा से दूरी बनाकर उन्होंने जिस राजनीति की शुरुआत की उसने उन्हें दिल्ली की सत्ता तक मजबूत पकड़ बनाने का अवसर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक के महत्वपूर्ण मंत्रालय देखने का सौभाग्य मुलायम सिंह के खाते में दर्ज हुआ। राजनीति का यह सितारा 82 वर्ष की उम्र में आखिर अस्त हो गया। सैफी में जब नेता का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब देश के दिग्गज नेताओं का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से मुलायम सिंह के साथ अपने रिश्तों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पैतृक आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम विदाई देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैफई में मौजूद थे। मुलायम सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे।
मुलायम सिंह ने जो राजनीतिक विरासत छोड़ी है वह कोई छोटी मोटी विरासत नहीं है। इस राजनीतिक रिक्तता भरपाई हो पाएगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी मुलायम परिवार उनकी मृत्यु से पूरी तरह उबर नहीं पाया है और प्रदेश का उनका समर्थक भी इस परिघटना से आहत है। मुलायम सिंह का शरीर सैफई की उस मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो गया जिसमें पला और बढ़ा था। आईएमएफ ने विश्व में आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच भारत को बताया उम्मीद की किरण, तेजी से बढ़ेगी आर्थिक व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच भारत को उम्मीद की किरण बताया है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, भारत को इस निराशाजनक माहौल में आशा की किरण माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर में भी तेजी से विकसित हो रही है। क्रिस्टलिना भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने से पहले उससे उम्मीदों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रही थी। लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। सभी को स्वास्थ्य के प्रति रहना है सचेत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में डेंगू और वायरल के बुखार के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कई गांव इस बीमारी से पीड़ित हैं। शहरी क्षेत्रों में भी बीमारी का असर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि आसपास पानी न भरने दें, पूरी बांह के कपड़े पहनें, मच्छरदानी लगाकर ही सोएं, जिससे मच्छर जनित रोगों से बचा जा सके। बाराबंकी में देवा मेला का हुआ शुभारंभ। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कई प्रदेशों से आकर लोग लेते हैं भाग। बाराबंकी में विश्व विख्यात हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगने वाले 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया है। कौमी एकता का संदेश देने वाले प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता दाता मियाँ की याद में लगने वाले प्रसिद्ध देवा मेले का उद्घाटन के साथ ही देवा मेले का पूरा परिसर अब 10 दिनों तक सूफियाना रंगों में रंगा रहेगा। मेले का आगाज होते ही परिसर में बने कार्यक्रम पंडाल में कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। मेले में प्रदर्शनी के साथ साथ मनोरंजन के साधन और खरीदारी करने के लिए दुकानें भी सजी हैं। प्रसिद्ध खजला की दुकान भी सजकर ग्राहकों का इंतजार करने लगी है। मेले में देश के कोने कोने से लाखों ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने खोजी अमेठी की 4 लापता बच्चियां। बरेली की जीआरपी पुलिस ने पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से किया बरामद। सरकार द्वारा चलाई गई ऑपरेशन मुस्कान योजना से अमेठी को बड़ा फायदा मिला है। इस योजना से एक ही गांव की बंगाली परिवार की 4 लापता बच्चियों को उनके परिवारों से मिलाकर उनकी मुस्कान वापस लाई गई है। पुलिस ने बताया कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र में मुहिब शाह डेवडसा गांव की बंगाली समुदाय की 4 नाबालिग बच्चियां खेत में घास काटने गई थीं, जहां से ये सभी लापता हो गई थीं। देर शाम तक बच्चियों के घर नहीं पहुंचने पर परिवारजनों ने जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर बच्चियों की तलाश में जुट गई। जांच के दौरान पता चला कि सभी बच्चियां खेत में घास काटने के बाद बड़गांव बाजार पहुंची, जहां उन्होंने ठेले पर चाट खाई और एक ऑटो में बैठकर कहीं चली गई थीं। बच्चियों के सुराग मिलते ही पुलिस ने अमेठी रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की जांच की तो सभी बच्चियों का प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस पर बैठने का पता चला। इस पर अमेठी की पुलिस ने बरेली जीआरपी पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद बरेली पुलिस ने सभी बच्चियों को पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से सकुशल बरामद कर लिया। बच्चियों के बरामद होने की सूचना मिलते ही पुलिस और परिवारजनों ने राहत की सांस ली। टीकर माफी चौकी प्रभारी अभिनेश सिंह की अगुवाई में एक टीम ने बच्चों को सही सलामत बरेली से लाकर उनके परिवार को सौंप दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 36वें राष्ट्र खेल गुजरात के सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है। श्री धनखड़ ने प्रतियोगिताओं में खेल भावना पर बल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल,
राज्य के खेल मंत्री हर्ष सांघवी, खेल जगत से जुड़ी विभिन्न हस्तियां और अनेक खिलाड़ियों ने समापन समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को दी शुभकामनाएं, पदक विजेताओं को दी बधाई। राष्ट्रीय खेलों की शानदार सफलता पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी एथलीटों ने खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों का आयोजन प्लास्टिक कचरा कम करने, इन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाने योग्य बनाने और स्वच्छता बढ़ाने को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आतिथ्य सत्कार के लिए गुजरात सरकार और वहां के लोगों की सराहना की तथा सभी खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना की। श्री मोदी ने सभी एथलीटों को भविष्य की उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की हुई शुरुआत, भारत कर रहा है मेजबानी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 मंगलवार शाम शुरू हुआ। वर्ष 2019 में अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप के सफल आयोजन के बाद भारत अब इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 4 ग्रुपों में रखा गया है और प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। प्रत्येक ग्रुप से 2 शीर्ष टीमें नॉकआउट दौर में जाएंगी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का यह 7वां संस्करण है। वर्ष 2008 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा है कि यह सभी नागरिकों के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम पहली बार फीफा टूर्नामेंट में खेलेगी। भारतीय महिला टीम ने 7वीं बार जीता एशिया कप का खिताब, श्रीलंका को दी करारी शिकस्त। भारतीय महिला टीम ने रिकॉर्ड 7वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। फाइनल में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 65 रन ही बना सकी थी। स्मृति मंधाना की विस्फोटक नाबाद 51 रनों की पारी से भारत ने यह मुकाबला 9वें ओवर में ही जीत लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर 11 रन बनाकर नाबाद रहीं। और अब खबरें मनोरंजन की दुनिया से। इस सप्ताह डॉक्टर जी और कोड नेम तिरंगा के रिलीज होने पर बड़ी कामयाबी की उम्मीद। दर्शकों को पर्दे तक खींच लाएंगी ये फिल्में। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्में रिलीज हुई हैं। इसमें आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी है। मेरा दिल धक 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 करता है। और परिणीति चोपड़ा की कोड नेम तिरंगा रिलीज हुई है। Sky Ranger to Alpha 1. Do you copy? Alpha 1 to Sky Ranger. Come in. Copy Sky Ranger. This is Alpha 1. इससे पहले पिछले हफ्ते में गॉडफादर और गुड बाय पर्दे पर आई थी। दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। इसके अलावा टिकट खिड़की पर अभी भी पोनियन सेल्वन और विक्रम वेधा चल रही हैं। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद।